नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। दरअसल बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो सबसे बड़ी राहत करदाताओं को दी। करीब 8 साल से टैक्स छूट बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे करदाताओं के चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट देखने को मिली। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था में अब 7 लाख रुपए तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक नए और पुराने टैक्स स्लैब में रिबेट की जो लिमिट थी वो 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स रिजिम में अब रिबेट की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 7 लाख रुपए की कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। रिबेट के अलावा टैक्स पर सीधी छूट भी 50,000 रुपए बढ़ा दी गई है। ये दोनों ही रिजिम पर लागू है, यानी पहले जहां 2.5 लाख रुपए तक की सीधी टैक्स छूट थी उसे अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आज के इस चर्चा में हम टैक्स में हुए इन अहम बदलावों को और भी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और इसे समझाएंगे हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही खास मेहमान बिमल जैन जी, जो कि टैक्स के एक्सपर्ट हैं। बिमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मनी मंत्रा में। और बिमल सर, जैसा कि हमने कहा कि जो बदलाव हुए हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को, जो कि बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि ये जो बदलाव हुए हैं जिसमें कि 7 लाख तक कहा जा रहा है कि छूट मिल रही है और 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया, तो ये है क्या? जरा इसको एग्जाम्पल के जरिए अगर समझाने की कोशिश करें। असीम जी, दर्शकों को नमस्कार। और ये इनकम टैक्स में हमारी वित्त मंत्री ने जो हमें रियायत दी है, ये वाकई हमें समझना चाहिए। देखिए असीम जी, हमारे पास 2 ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम होती थी। ओल्ड रेजीम मैं दर्शकों को समझा दूं, ओल्ड रेजीम में 2.5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता था। 2.5 से 5 लाख तक 5% लगता था। 5 से 10 लाख पे 20% लगता था और 10 लाख के ऊपर 30% लगता था। और आपको डिडक्शन एंड एग्जम्पशन मिलते थे, यानी आपको एटीसी की 1.5 लाख की बेनिफिट मिलती थी। और एटीसी में पीएफ, एनएससी, यूलिप, म्यूचुअल फंड, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, ये सारी बेनिफिट, एलआईसी वगैरह आपको 1.5 लाख की मिलती थी। एटीडी जो मेडी इंश्योरेंस आप लेते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, 25,000 रुपए। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 और एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000। ये ओल्ड रेजीम थी। पर इस बजट में मैडम ने ओल्ड रेजीम में कोई चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले दर्शक ये जान ले, ओल्ड रेजीम में हमारा कोई चेंज नहीं, नए रेजीम में चेंज हुआ। वित्त मंत्री जी चाहते हैं कि हम एग्जम्पशन एंड डिडक्शन से बाहर आए, और बाहर आने के लिए उन्हें नई इनकम टैक्स की रेजीम को इतना अच्छा कर दिया है कि जो पहले आप टैक्स देते थे, चाहे वो ओल्ड में देते थे या आज नए में, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास टैक्स कम लगेगा और पैसा बचेगा। बिल्कुल। पहला बदलाव बताता हूं नई टैक्स रेजीम में क्या हुआ। जो 2.5 लाख की लिमिट होती थी असीम जी, अब उसको कर दिया गया 3 लाख रुपए। ओके। यानी जो 2.5 लाख की बेसिक 3 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। हाँ, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। ओके। अब मैं नए रेजीम में 2 चीजें और आपके साथ डिस्कस करूं। एक रिबेट होती थी, रिबेट 5 लाख तक की मिलती थी, जो ओल्ड में भी मिलती थी और नई में भी मिलती थी। लेकिन नए रेजीम में रिबेट की लिमिट बढ़ा दी है 7 लाख रुपए। यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है, आपको 1 पैसे का इनकम टैक्स नहीं देना। लोग सर यही कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग यही कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा असीम जी। जी। तो 5 से 7 लाख बढ़ा दिया, यानी 7 लाख तक बेफिक्र रहिए, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसको क्लैरिटी के साथ हम दर्शकों को बताएं कि देखिए, जो नई टैक्स रेजीम थी उसमें पहले जो टैक्स के स्लैब होते थे कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख तक का रिबेट होता था। लेकिन अगर 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम हो गई तो वो फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पे इनकम टैक्स लगता था। तो मैं नई टैक्स रेजीम में बता दूं, जो स्लैब होते थे 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 20%, इस तरीके से स्लैब बने हुए थे और 15 लाख के ऊपर 30% का इनकम टैक्स लगता था।
अब हमें समझना है वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स रजीम में क्या चेंज किया, क्या बदलाव किया। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बता दिया कि 2.5 की लिमिट अब 3 लाख कर दी गई। 7 लाख तक आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको अब यह समझना है, अगर 7 लाख के ऊपर मेरी इनकम हो गई तो मुझे कैसे टैक्स देना है और कितना टैक्स देना है। ठीक। तो देखिए, अगर 7 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम हो गई तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी 3 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन आप लीजिए। 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 के ऊपर 30% का आपके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा। लेकिन बिमल सर, जिनकी जिनकी जो सैलरी है वो 7 लाख से कम है, अगर मान लिया जाए, आपने कहा कि 7 लाख तक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, छूट है, 7 लाख से कम है, तो ये जो 0 से 3 लाख वाले हैं और 3 से 6 लाख वाला ब्रैकेट है, उसमें कौन से लोग आएंगे? क्या उसमें वो आएंगे क्या? अगर 7 लाख से नीचे हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। इस 3 से 6 और 6 से 9 में वही आएंगे जिनकी 7 लाख से ऊपर है। असीम जी, आप समझ गए होंगे मेरी बात। ओके। और दर्शक भी समझ गए होंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप 7 लाख तक हैं तो बेफिक्र हो जाइए, आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन अगर 7 लाख के ऊपर अगर आप चले गए तो फिर वो स्लैब जो मैंने आपको बताए, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, वो स्लैब में आप आ जाएंगे। तो क्लैरिटी हमने दे दी सभी दर्शकों को। 7 से नीचे है बेफिक्र रहिए, 7 से ऊपर है तो आपके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अगर विमल जी किसी की सैलरी अगर 9 लाख रुपए मसलन है, बिल्कुल, तो 9 लाख वाले जो टैक्स पेयर हैं वो उनको कितना टैक्स भरना होगा? क्योंकि 3 से 6 आप कह रहे हैं कि 5% है और 6 से 9 10% है, तो क्या 5 और 10 15% का टैक्स देना होगा? हाँ, मान लीजिए आपने अच्छा एग्जाम्पल लिया असीम जी, और दर्शकों को भी क्लैरिटी मिलेगी इसके लिए। 3 से 6 पे अब आपका 5% का टैक्स लग जाएगा। तो 5% का टैक्स बना 15,000 रुपए। 6 से 9 पे आपका 10% लग जाएगा। सर बिमल सर, जैसे 9 लाख है तो आपने कहा कि 3 से 6, तो इसका मतलब कि उस 9 लाख में से 3 लाख को आपको हटा देना चाहिए। 6 लाख बिल्कुल पे बिल्कुल, मैंने हटा दिया। अगर 9 लाख रुपए आपने बताई तो 3 लाख पहले मैंने हटा दिया। अब 3 से 6 लाख पे मैं 5% लगाऊंगा। ओके। 15,000 रुपए। 6 से 9 लाख पे 10% लगाऊंगा तो 30,000 रुपए। टोटल हो गया 45,000 रुपीज। और इसी को आप नई इनकम टैक्स रजीम जो बजट से पहले होती थी और आप टैक्स रेट लगाएंगे तो 60,000 रुपीज बनते थे। यानी 60,000 नई इनकम टैक्स रजीम में बजट अनाउंसमेंट के पहले 60,000 का इनकम टैक्स बनता था आपका, अब बनेगा 45,000, यानी 15,000 रुपए की स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके हाथ में सेविंग हो गई। इनकम टैक्स आपके हाथ से बच गया। तो इसका मतलब कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसके बजाय नई व्यवस्था में उन्हें कम से कम 15,000 रुपए का लाभ हो गया टैक्स में। इवन नई इनकम टैक्स रजीम में पुराने से कंपैरिजन करेंगे तो और भी ज्यादा फायदा दिखेगा आपको। तो और एक और चीज असीम जी समझना पड़ेगा जो मैं दर्शकों को बताना चाहूं। जी सर, आप इजाजत दें, इस पे आइएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी कुछ सवाल है। हमारे साथ सुनील जी है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। सुनील जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हम नमस्कार जी। एक्चुअली पिछले वर्ष हमने 1,90,000 रुपए 1,90,000 एफडी हमने LIC में किया था। अब उसमें 4,000 रुपए स्टेट जीएसटी और 4,000 रुपए सेंट्रल जीएसटी के नाम पे 8,000 रुपए हमसे टैक्स ले लिया गया। और हम एक बेरोजगार भी हैं और जो है मतलब कोई काफी छोटे किसान भी हैं, और 2.5 लाख रुपए था फिक्स पे। और सोचिए आप जो है कि 1,90,000 पे 8,000 सरकार ने टैक्स लिया, और लिखित हमारे पास है प्रमाण। विमल सर, ऐसे में इनका क्या समाधान है? असीम जी, आपको मालूम है इनने क्वेश्चन किया है जीएसटी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये जबकि डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, जबकि हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सुनील जी की बात से सहमत हूं कि उनको लगता है कि मैं
सीनियर सिटीजन हूं और मेरे 1,90,000 रुपए के ऊपर CGST SGST लग गया है। वित्त मंत्री इस पे देख रहे हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वित्त मंत्री इसमें भी हम सभी को रियायत देंगी। ठीक है सर, आप अपनी बात पहले पूरी की जो आप कह रहे थे टैक्स को लेकर। हाँ, अब मैं आपको बताऊं असीम जी, अब हमने टैक्स स्लैब समझ लिया, हमने बेसिक एग्जिम्पशन 3 लाख और रिबेट की बात भी समझ ली। एक और चीज समझने वाली बात है, जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, नए टैक्स रजीम में आपको कोई डिडक्शन एंड एग्जिम्पशन असीम जी नहीं मिलता। लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने यह कहा कि मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरीड एम्प्लॉई होते हैं उनको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दूंगी। तो यानी हमने जो टैक्स स्लैब कैलकुलेट किया, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की बेनिफिट भी लीजिए, जो पहले नहीं मिलती थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कम है ये। अब असीम जी, वित्त मंत्री के लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि मेरे पास रेवेन्यू कितना आ रहा है और मैं कितना लोगों को दे सकती हूँ, क्योंकि हमें देश को आगे चलाना है। 50,000 रुपए की लिमिट आपकी ओल्ड रेजिम में है, जिसको उन्होंने न्यू रेजिम में भी आपको दे दिया। तो कम से कम न्यू रेजिम, जिसमें पहले कोई डिडक्शन नहीं मिलता था असीम जी, कम से कम 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। एक और चीज बताऊं असीम जी, बहुत इंटरेस्टिंग वन, जो लोगों को समझनी पड़ेगी। देखिए, ओल्ड रेजिम में 5 लाख तक रिबेट मिलता था हमें, यानी टैक्स नहीं देना पड़ता था। 1.5 लाख की ATC की बेनिफिट मिलती थी, बिल्कुल 6.5 लाख हो गए, और 50,000 हम मेडिकल इंश्योरेंस का ATD का मान लेते हैं, तो 7 लाख तक हमारे ऊपर इनकम टैक्स ओल्ड रेजिम में नहीं लगता था। अब देखिए, वित्त मंत्री ने एक ही स्ट्रोक के साथ उन्हें 7 लाख की एक लिमिट बना दी कि 7 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। तो बात तो वही हो गई ना सर। हाँ असीम जी, पर इसमें क्या फायदा हुआ मैं आपको बताऊं जी। पहले आप क्या करते थे, 80C में LIC, PF, NSC इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, तब आपको ये बेनिफिट मिलती थी। अब आपको सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा और पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। आपको जहां आज मेरा यूथ जो सैलरीड है, वो उसकी अपनी चॉइस होगी, वो इस पैसे को कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कहां डालना चाहता है। और वित्त मंत्री ने इस बात को भी कहा कि हम कोई इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन बेनिफिट को देख के करें, ये हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी का फीचर नहीं है। इमर्जिंग इकोनॉमी का फीचर है कि पैसे मैं आपके हाथ में देती हूं, आप खर्च कीजिए आप जहां करना चाहते हैं। उन्हें फ्री विल दे दी, फ्री विजडम दे दी आपके हाथ में कि आपको ये पैसा जहां खर्च करना है कीजिए। तो आप सोचिए असीम जी, अगर मुझे फ्री विल दे दी जाए और मैं खर्च करूं, तो मेरे लिए बहुत लुक्रेटिव हो जाता है। लेकिन बिमल सर, आपने कहा कि सरकार को पैसे भी चाहिए, बहुत सारे वेलफेयर के काम करने होते हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि सरकार 5 लाख की बजाय अब 7 लाख कर दी छूट को। तो फिर सरकार तो खुद ही कह रहे हैं कि हम 2 लाख और आपको छूट दे रहे हैं। सरकार को जबकि और कम करना चाहिए था ऐसे में। सरकार एक्सचेकर ही भरना है तो कम करना चाहिए था, फिर उन्होंने बढ़ाया क्यों? असीम जी, हमारा देश तब आगे बढ़ता है जब हम सबको साथ लेके चलते हैं, और मिडिल क्लास को देखने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री की है। वित्त मंत्री ने कहा भी था बजट से पहले कि मैं भी मिडिल क्लास से आती हूं, मुझे मिडिल क्लास का दर्द समझ में आता है। हाँ, तो कई बार हमें देखना पड़ता है कि कुछ रेवेन्यू फॉरगॉन हो गया गवर्नमेंट के लिए, बट अगर हम मिडिल क्लास को सपोर्ट कर देते हैं, उनको ये एडवांटेज दे देते हैं, तो वो जिम्मेदारी वित्त मंत्री ने निभाई है। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि नए टैक्स रजीम को उनने वाकई लुक्रेटिव कर दिया। वाकई 2020 में नई टैक्स रजीम आई थी असीम जी, कुल 5 लाख लोगों ने अडॉप्ट किया था, कुल 5 लाख लोगों ने। और नई टैक्स रजीम में लोग क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि हमें डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलती नहीं थी, तो लोग नई टैक्स रजीम में नहीं आ रहे थे। वित्त मंत्री ने 2 बातें बड़ी सही कही, और उन्होंने कहा कि हम आने वाले टाइम में एग्जेम्पशन और डिडक्शन से बाहर आने वाला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को फ्री इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम उन्हें देना चाहा, वो उन्हें इस बजट में दे दिया। और सेकंड, उन्होंने कहा नई टैक्स रजीम को अब उन्हें इतना एडवांटेजेस कर दिया, 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं, 7 लाख तक रिबेट, यानी 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और टैक्स स्लैब में जो चेंज किया ना, उसका एडवांटेज भी मिडिल क्लास को दे दिया। यानी आप जो नई टैक्स रजीम में 9 लाख पे
पहले आप 60,000 देते थे, अब आप 45,000 देंगे, यानी 15,000 रुपए का फायदा आपको टैक्स स्लैब में भी दे दिया। तो सिर्फ हम बेनिफिट अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन की नहीं कर रहे, हमने टैक्स स्लैब में भी लोगों को एडवांटेज दे दिया। सो दिस इज मस्ट बी अप्रिशिएटिंग, और करेजियस स्टेप था कि हमने मिडिल क्लास को सपोर्ट किया है। इतना मुझे लगता है कभी कभी सीधा होना चाहिए, इतना टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा की चीज़ें होती हैं, लोग समझ नहीं पाते। आप तो सर एक्सपर्ट हैं, आप समझ गए, लेकिन जो आम दर्शक है, जो आम लोग हैं, वो कहाँ समझ पाएंगे इन चीज़ों की इतनी बारीकियों को। खैर, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गया, हमारे साथ मान सिंह हैं, जो कि फरीदाबाद से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मान सिंह जी, आपका स्वागत है। सर, आप सवाल पूछिए। सर, मैं अभी 5.5 लाख के स्लैब में हूँ। मैंने अभी 1 जनवरी को ही PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ली थी, 52,250 रुपया जमा करके। तो अब मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ क्या? सर, थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन अगर आप जवाब दे सकें बिमल सर। बिल्कुल, मैं जरूर देना चाहूंगा। देखिए, आपने जो अभी इन्वेस्टमेंट किया है और इनकम टैक्स के बेसिस से अगर आप समझना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स के बेसिस पे आप नई इनकम टैक्स रेजिम में आ जाइए। 7 लाख तक आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। और जो आपने इन्वेस्टमेंट की, असीम जी मेरी बात, जी मान सिंह जी कुछ कह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। मान सिंह जी मेरी बात सुनिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 7 लाख तक आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मुझे इस इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट से न्यू इनकम टैक्स रेजिम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अगर आप चाहें विड्रॉ करना, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आप देख लें, उसमें कोई आपके पास एक्सिट पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए, जो आप अपनी पॉलिसी के तहत देख लीजिए। ठीक है, लेकिन बिमल सर, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ये जो नई टैक्स व्यवस्था है वो डिफॉल्ट है, लेकिन पुरानी व्यवस्था भी जारी रहेगी, आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। दर्शक यहाँ भी कंफ्यूज हैं कि हम किसको चुनें, हम पुरानी, चूंकि दोनों व्यवस्था आपके सामने है, पुरानी को चुने या नई को चुने, ये लोगों के मन में अभी भी है, असमंजस में है कि आखिर वो चुने तो किससे चुने। असीम जी, स्ट्रेट और बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों को बताऊं, वित्त मंत्री ने कहा अब जो हमारी नई इनकम टैक्स रेजिम होगी, पुरानी व्यवस्था को खत्म ही क्यों नहीं कर देते हैं सर? अब तो नए रेजिम में आ गए, नई चीजें हैं, तो खत्म कर देनी चाहिए थी। असीम जी, आप क्या चाहते हैं? जो लोग चाहते थे ओल्ड रेजिम में चलना, आप एक बार में द्वार बंद कर देंगे? हाँ, थोड़ा फेज मैनर में वित्त मंत्री की सराहना तो कीजिए आप। वित्त मंत्री कह रही हैं कि ठीक है, आप डिफॉल्ट स्कीम न्यू टैक्स रेजिम होगी, बट ओल्ड रेजिम में अगर आप चलना चाहें चलते रहिए। तो यानी उन्होंने कहा कि मैं इसको बंद नहीं कर रही हूँ। एडवांटेज, आप ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज करेंगे असीम जी, आप एग्री भी करेंगे मेरे से, एडवाइजेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप ओल्ड रेजिम में चलना चाहते हैं तो ओल्ड रेजिम में चलिए। अब देख लीजिए आपको एडवांटेज कहां पे है। और इसमें मैं 2 चीजें लोगों को क्लियर करूं। पहली चीज क्लियर करता हूं, देखिए, बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू इनकम टैक्स रेजिम होगी। जब आप पोर्टल खोलेंगे और ITR भरेंगे अपना, तो नई इनकम टैक्स रेजिम आपको दिखेगी। लेकिन आप पुरानी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर रहा। आप पुरानी करना चाहें, ऑप्ट कर लीजिए आप। अब उन्होंने एक और चीज क्लैरिटी के साथ बजट में कही कि मान लीजिए आपने ओल्ड ऑप्ट कर लिया, तो क्या नए में आप वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन हैं, अगर आपकी इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो आपको हर साल ये ऑप्शन होगा कि आप नई या ओल्ड कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस प्रोफेशन वाले जितने भी इनकम है, जो टैक्स पेयर है जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आती है, अगर उनने ओल्ड ऑप्ट की, तो उनको एक बार मौका मिलेगा नए में आने का, और नए में एक बार अगर आप आ गए तो फिर आप ओल्ड में नहीं जा सकते। एक बार से फिर से समझाइए, आपने क्या कहा अभी? मैं फिर समझाता हूं। मान लीजिए मैं सैलरीड क्लास हूं असीम जी, सैलरी इनकम है मेरी, तो सैलरी इनकम के लिए उन्हें बजट में कह दिया कि आप नई स्कीम या ओल्ड स्कीम जो आपको अच्छी लगती हो, आप इसको ऑप्ट करें। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मान लीजिए इस साल आपने ओल्ड लिया, क्या नेक्स्ट ईयर न्यू मिलेगी? मिल जाएगी। उसके अगले साल आपने कहा क्या मैं ओल्ड में आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकता हूं। यानी अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हाँ फ्लेक्सिबिलिटी है अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन।
सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने मान लीजिए आज नई इनकम टैक्स रेजीम डिफॉल्ट है, लेकिन आपने ओल्ड को ऑप्ट कर लिया, लेकिन आप नए में फिर वापस आना चाहते हैं, तो आपको एक बार मौका मिलेगा, वंस इन लाइफ टाइम, कि आप नए में वापस आ जाइए। और नए में जब आप वापस आ गए तो फिर दोबारा आप ओल्ड ऑप्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या तर्क, इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे तर्क ये है असीम जी कि वित्त मंत्री जी चाहते हैं हमारी नई इनकम टैक्स रेजीम को हम आगे बढ़ाएं, और जो बिजनेस प्रोफेशन वाले हैं तो उनकी मेनली इनकम बिजनेस प्रोफेशन से आती है। हाँ, मैं मानता हूं कुछ प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती है, प्रोप्राइटर जो होता है वही एटीसी की बेनिफिट लेता है, बिल्कुल इंडिविजुअल लेता है, तो उसे ओल्ड में रहने का क्या मतलब? तो एक बार आप नए में आ गए तो नए के साथ चलिए, लेकिन जो सैलरीड क्लास है वो तो चाहता है कि मुझे मौका, मैं देख सकूं, मैं अपनी एक टेबल बनाऊंगा ईयर एंड पे मुझे किस रेजीम में फायदा हो रहा है, बट मैं सबको बता के चल रहा हूं, सभी दर्शकों को बता के चल रहा हूं कि आपको नई इनकम टैक्स रेजीम में ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। इवन टैक्स स्लैब की रेट रैशनलाइजेशन जो की है वित्त मंत्री ने, उससे भी फायदा हो रहा है। असीम जी ने पूछा था मेरे से 9 लाख की अगर हम टैक्सेबल इनकम ले लें और नई टैक्स रेजीम में पुराना और नया कैलकुलेट करें तो 15,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो नई इनकम टैक्स रेजीम हम सबके लिए फायदेमंद है, यही लॉजिक है असीम जी। लेकिन बिमल सर, जो लोग रिटायर्ड पर्सन है, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए इस बजट में क्या है? अब देखिए, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो पेंशनर्स हैं, जो नॉन गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉय होते हैं, एक लीव इनकैशमेंट उनको मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पे। बिल्कुल, वो 3 लाख रुपए की मिलती थी जो 2002 में फिक्स हुई थी, उसको बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है, 25 लाख रुपीज कर दिया गया है। तो ये एडवांटेज उनको मिल गया। और ये नॉन गवर्नमेंट जो सैलरीड एम्प्लॉय हुआ करते थे, जो गवर्नमेंट थे उनको तो बेनिफिट मिलती ही थी, एग्जेम्पशन मिलता ही था। ये नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय के लिए इन्हें 3 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया। एक बड़ा एडवांटेज है उन सभी के लिए। ये पैसा अब उनके हाथ में फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा, जिसको वो अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। असीम जी, एक और चीज मैं ऐड करूंगा जो हमें दर्शकों को बतानी भी चाहिए। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं ना, जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो उनका जो इनकम टैक्स की रेट आती थी वो 42.74% आती थी, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस मिला के। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सरचार्ज की रेट 37% होती थी, उसको रिड्यूस करके 25% कर दिया। यानी इफेक्टिवली जो 42.74% इनकम टैक्स की रेट बनती थी वो अब 39% बन गई। यानी देखिए, मिडिल क्लास की तो हम बात कर ही रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को भी उन्हें एडवांटेज दिया कि इतनी हायर जो 42.74 लगती थी उसको 39% पे वित्त मंत्री ने लाके दे दिया है हम सभी के लिए। तो उन्हें ऐसा नहीं, उन्हें मिडिल क्लास को भी देखा, सैलरीड एम्प्लॉय को भी देखा, और हाई नेटवर्थ वाले जो बार बार कहते थे कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स की रेट बहुत ज्यादा है। सर, फायदे में कौन रहे, मिडिल क्लास वाले या फिर हाई नेटवर्थ वाले? ऑलवेज आम आदमी, ऑलवेज मिडिल क्लास। असीम जी, मैंने इतने एग्जाम्पल आपको दिए, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है असीम जी, हम फायदा देखना चाहते हैं। अगर मैं मिडिल क्लास से हूं तो मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा, मैं अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हूं तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात करूंगा। लेकिन आप ओवरऑल वित्त मंत्री की पोजीशन को समझिए। वित्त मंत्री को देश के लिए एक बजट पेश करना है, और कुछ चीजें हमें समझनी है कि इस बजट में वित्त मंत्री को रेवेन्यू भी लाना है और एक्सपेंसेस भी देने हैं। और एक चीज जो इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, बट हम सबको समझना पड़ेगा, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम होती है, बिल्कुल, जो हम बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को हम सब्सिडाइज फूड देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन है उनके लिए, 2 लाख, और अराउंड 75 to 80 करोड़ मेरी पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड मिलेगा। तो ये जो खर्च हमें करने हैं, मैं कहां से करूंगा? एज ए वित्त मंत्री आप सोचना स्टार्ट कीजिए। वित्त मंत्री के लिए जिम्मेदारी होती है कि हमें सभी वर्गों को साथ लेके चलना है, सभी को एक साथ लेके चलना है। हाँ, कई बार आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गया, यहाँ पे कुछ कम हो गया, बट सबसे बड़ी बात है कि हम उस राह पे, उस कदम को बढ़ा रहे हैं जहां पे हम टैक्स रेट को रैशनलाइज कर रहे हैं, सैलरीड क्लास को भी देख रहे हैं, हमने पेंशनर्स को भी देखा, हमने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को भी देखा, एंड ओवरऑल
हम एक साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं जो देश के लिए। आज हम हमें $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है असीम जी। बिल्कुल। ने हमारे ऊपर, यूनाइटेड किंगडम ने हमारे ऊपर राज किया था, 75 ईयर्स में हमने उनको पछाड़ दिया है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे भाई 2025। मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है, जो इंटरनेशनल बॉडी है वो कह रहा है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे 27 में। इंडिया की इमर्जिंग स्टोरी, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसी हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारे रेवेन्यू, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा वित्त मंत्री के हाथ में तो क्वाइट ऑब्वियस है ये सारा फायदा हम सभी को मिलने वाला है। सरकार की कोशिश ये भी रहेगी कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो टैक्स एम्बिट में आए, ये भी सरकार की कोशिश रहेगी। एक चैलेंज है असीम जी, और इसमें मैं दर्शकों से बोलना भी चाहूंगा। देखिए, हमारे जो टोटल इनकम टैक्स का सिनेरियो अगर आप देखें, पिछली साल अराउंड 5.58 करोड़ ITR के रिटर्न भरे गए थे, जो बढ़ के हो गए 7.52 करोड़ के आसपास। लेकिन जो हमारा टैक्स आता है ना, वो कुल 1.5 करोड़ लोग देते हैं। 2/3 ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू मेरा 1.5 करोड़ लोग, 140 करोड़ की मेरी पॉपुलेशन है, और सिर्फ 1.5 करोड़ लोग 2/3 टोटल टैक्स रेवेन्यू देते हैं। तो ये प्रोपोजिशन अच्छी नहीं। टैक्स टू GDP रेशियो, जब हम अपने आप को इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, और G20 की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम सबको होना ये चाहिए असीम जी, ज्यादा लोग दें और कुछ कुछ टैक्स दें, rather than कुछ लोग दें और ज्यादा टैक्स दें। तो प्रोपोजिशन को चेंज करना है। क्यों करना है? अगर हम सब आगे आएंगे और भागीदारी निभाएंगे तो देश हित में है। ये देश हमारा है। नेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो इनकम टैक्स बनता है वो हमारे फायदे में यूज होता है। हाईवे बन रहा है, रेलवे बन रहा है, आपका एयरपोर्ट बन रहा है, कहां से आएगा ये पैसा? हम सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, यही वित्त मंत्री चाहती हैं हम सबसे। ओके बिमल सर, आप क्या कहूँ, आपने इतने अच्छे से आज समझाया है, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही इत्मीनान से इन तमाम बातों को सुने होंगे और ज़रूर इसका वो फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विमल सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विमल जैन सर, जो कि टैक्स एक्सपर्ट थे, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।